राधे राधे गुरुजी, मेरा नाम उर्मिला गुप्ता है। मुझे ये पूछना है कि जैसे निगेटिविटी बहुत जल्दी अपनी ओर आकर्षित करती है, कोई भी किसी चीज़ की मतलब कोई गलत हैबिट होती है, कोई 2-4 दिन कुछ गलत चीज़ खिला देते हैं तो उसकी हैबिट हो जाती है, गुटखा बीड़ी सिगरेट इन सब चीज़ों की। और जब पॉजिटिविटी कोई अच्छा काम करते हैं, जैसे नवदेवी होती हैं तो नवदेवियों में लोग बाग 9 दिन नियम करते हैं, तब भी उसकी हैबिट नहीं होती है। 10वें दिन फिर वही सब चीज़ों के लिए बिल्कुल तत्पर होते हैं, ऐसे इंतज़ार करते हैं कि बस नवमी पूज जाए फिर दशहरा को पार्टी होगी, ये वो सब। तो मतलब ये नेगेटिविटी इतना ज़्यादा आकर्षित करती है, पॉजिटिविटी इतना क्यों नहीं? इसका कारण ये है कि हम करोड़ों जन्मों से नाना प्रकार की योनियों में भटक रहे हैं और हर योनि में क्या कर रहे हैं? वही गलत काम, वही गलत काम। तो करोड़ों जन्मों से हमारा मन जो है गलत कामों में लगा है, तो इतना कर चुका है, इतना मन लग चुका है उन कामों में कि तुरंत वो फटाफट वहां पहुंच जाता है। जबकि अच्छे कामों में मन को लगाना पड़ता है, बुरे काम में मन को लगाना नहीं पड़ता, बुरे काम में मन लग जाता है। क्यों? क्योंकि मन को करोड़ों जन्मों का, कहते हैं करोड़ों बार हमारा जन्म हो चुका, करोड़ों बार हम मर चुके, तो हर जन्म में हमारा मन तो यही रहता है ना, शरीर ही तो बदलता है। तो वही मन गलत चीजों में करोड़ों जन्मों से लगा, वो तो आज हमारा मन भगवान में लगा रहे हैं। तो जो करोड़ों जन्मों से भटक रहा था मन, उसे आज आप पकड़ोगे तो थोड़ा बहुत तो परेशान करेगा वो। इसलिए अच्छाई जल्दी प्रवेश नहीं करती, बुराइयां जल्दी प्रवेश कर जाती हैं, क्योंकि हमने अच्छाई आज से करना स्टार्ट की है लेकिन मन को तो उस बुराई की आदत टाइम से है। इसलिए अब धीरे धीरे मन को कथा में जोड़ो, सत्संग से जोड़ो, अब मन को पकड़ो, कंट्रोल करो, जैसे कि आज कथा में हमने विस्तार से इस बात को कही। अच्छा गुरुजी, एक प्रश्न और है। मेरे बड़े भैया हैं तो उन्होंने बिजनेस शुरू किया था, लाइट का बिजनेस। तो उस समय वो शामलिया सेठ उधर गए थे, तो वहाँ उन्होंने उनको मतलब 1% का पार्टनर बनाया था अपने बिजनेस में। तो उनका प्रश्न है ये, तो वो मतलब जो उनका जो है पैसा, वो ये चाह रहा है कि उन्हीं के नाम से अपने यहाँ मंदिर बनवाएं, तो वो मंदिर बनवा सकते कि वो पैसा उधर ही भेजना होगा? उनको कह के आए तो उन्हीं को दो। अच्छा। वहाँ पे कोई दीन दुखियों की सेवा करो, वहाँ पे कोई उस पैसे से भूखे प्यासे को भोजन कराओ। भगवान कृष्ण को कहीं भी आप भक्तों को दो। भगवान को क्या करना पैसे का? भगवान को पैसे का कुछ नहीं करना, भगवान के भक्तों की सेवा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। मतलब ऐसे उनका मन है कि सांवलिया सेठ का वहाँ से प्रतिरूप लेके उधर ही मंदिर बनवाए अपने यहाँ। तो नहीं, वो पैसा सारा दीन दुखियों की सेवा में खर्च करो, उधर ही, मतलब उधर कहीं भी, कहीं भी खर्च करो, कहीं भी दीन दुखी मिल जाए, भोजन प्रसादी। वो पैसा बजमाना कि आपके 1000 रुपए है, तो वो 1000 रुपए आपको भूखे को भोजन कराने में, किसी प्यासे को पानी में, किसी के पास कपड़े नहीं है, जरूरतमंद है, तो वो 1000 रुपए वहीं खर्च होने चाहिए। अच्छा, उसी जगह पे? मतलब उसी जगह नहीं, भगवान कहीं पे भी मतलब अपने रोटी घर में ही खर्च हो। अच्छा, रोटी में ही खर्च हो, भूखे की भूख मिटाने में ही खर्च हो, चाहे वो भूखा यूपी का हो या बिहार का हो या मध्य प्रदेश का, भूखा कहीं का भी हो सकता है। महाराज जी एक क्वेश्चन और, ऐसी दिनचर्या कैसे होगी आपकी, जैसे को देखते या प्रेमानंद महाराज जी को देखते, ऐसी दिनचर्या कैसे हो पाएगी महाराज जी? हो जाएगी। आप भी सवेरे जल्दी उठा करो, सुबह सुबह सेवा किया करो। कुछ चीजें गृहस्थी में संभव नहीं है, जितना संभव उतना ही करिएगा। सबकी तरह आप नहीं हो सकते, ना हम सबकी तरह हो सकते, ना कोई व्यक्ति किसी की तरह कभी नहीं हो सकता। हर व्यक्ति अपने तरह ही का हो सकता है। वही जैसे मैंने अभी पहले क्वेश्चन पूछा ना आपसे कि वो मतलब मन ही नहीं होता, कई बार आलस ही है ना। हाँ, आलस से तो नहीं होना चाहिए। सवेरे जल्दी जाग करके और पूजा पाठ में लग करके अपना ध्यान करना चाहिए भगवान का। गृहस्थों में कुछ चीजें संभव नहीं है, फिर भी प्रयास करने से संभव हो सकती हैं। धन्यवाद। हेलो गुरुजी, प्रणाम। राधे राधे जी। गुरुजी, मेरा पति मेरा बात नहीं मानता है। अच्छा। जुआ, गांजा, शराब, नोटरी, मांस, मच्छी, अब बोलते हैं तो हमसे मारपीट करता है। वहाँ पति है। बात कराओ।
जाओ लेके रवि जाओ। रवि रवि, ए रवि आओ, हाथ उठाओ। जल्दी हाथ उठाओ रवि, जल्दी खड़े हो रवि। यही रवि, ये रवि, ये कहाँ है? कौन है रवि? हाथ उठाओ। मैया जाके पहचानो अपने वाले को, जाओ। यही है। राधे राधे गुरुजी, राधे राधे गुरुजी। हाँ तुम ही हो जी इनके वाले? जी जी हाँ अरे रवि आप हो? हाँ रवि हम हैं। तो तुम गांजा पीते हो? कभी कदार पी लेते हैं। शराब शराब भी हल्का, और मांस मांस खा लेते हैं। और पराई स्त्री के चक्कर में? नहीं वो सब में नहीं है। तो काहे ये सब गंदी आदतें पाले हो, नशा वशा करते हो? बच्चे से करते हैं, कुमारे से, इसीलिए नहीं छूटता है। हैं? क्या करते हो? बच्चे से करते थे, नहीं छूटता है। बचपन से करते आए जी हो? तो अब छोड़ दो ना, अब तो बच्चे नहीं हो, जी गुरुदेव। अब तो बड़े हो गए हो। हाँ तो आप सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो? गलत तो कर रहे हैं। तो छोड़ दो ना भैया, ठीक। गलत आदतें फिर आपके बच्चे भी अपनाएंगे। और गुरुदेव बहुत पैसा कमाते हैं मगर पैसा टिक नहीं पाता है। अब इतना सारा गांजा पियोगे और मांस खाओगे तो कैसे टिकेगा? जी सात्विक बन जाओ तो पैसा टिकने लग जाएगा। दीन दुखियों की सेवा में पैसा खर्च करो। जी हाँ जी। एक बार मैं आपसे- अरे गुरुदेव, हाँ नोटरिक भी खेलता है, जुआ भी खेलता है, बाल बच्चा नंबर, अपना घर भी नहीं, भाड़ा घर पर रहते हैं गुरुदेव। बात कराओ रवि से। अब हम बोलते हैं तो हमको मारता है गुरुदेव। बच्चा सब नंबर है। काय? भोरे भोरे जुआ जाता है खेलने के लिए, जुआ नोटरिक सब। क्यों अपनी पत्नी को मारते हो? नहीं मारते हैं। कभी कदार हो जाता है गुस्सा पिता में। अच्छा अच्छा, पत्नी ने आपको मारा कभी? नहीं। अच्छा, आप जब उसे मारते होंगे हाँ तो क्या उसका मन नहीं होता कि मैं भी मारूं? हाँ मन तो होता होगा। नहीं तो तुम काहे मारते हो? मतलब एक औरत है जी तो तुम मर्द हो कि क्या कबाड़ हो? आपसे नहीं मारेंगे गुरुदेव। सही बताओ, आपसे नहीं मारेंगे गुरुदेव। तुम मर्द हो कि नहीं? जी मर्द है। लग तो नहीं रहे हो कि मर्द हो। आपसे ऐसा नहीं करेंगे गुरुदेव। मर्द है तो कभी स्त्री पे हाथ नहीं उठाता। जी नहीं उठाएंगे। तुम ना मर्द हो इसलिए हाथ उठा रहे हो। आज से पक्का वादा करो कि पत्नी पे हाथ नहीं उठाओगे। नहीं उठाएंगे हाथ से। और जितना तुम गांजा दारू पीते हो, सट्टा जुआ खेलते हो, ये सारा पैसा बचाओ। बेटा बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, बच्चा सो पढ़ाते हैं। अच्छे से समाज के लिए कुछ करो। जी दीन दुखियों की मदद करो। क्यों नशा में पैसा बर्बाद कर रहे हो? आज गुरुदेव नमस्कार। खुश रहो। गुरुदेव इसको क्रिया खिलाइए गुरुदेव, मेरा बात नहीं मानेगा, फिर नहीं खेलवे करेगा जुआ। नहीं गांजा अब सब। मान लेंगे। राधे राधे गुरुजी। जी आपके चरणों में कोटि से कोटि प्रणाम करती हूँ। खुश रहिए। मेरा महाराज जी, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ महाराज जी, हम पूजा पाठ तो बहुत करते हैं, सब कुछ करते हैं, जी। लेकिन महाराज जी पूजा करते करते हम कभी कभी बहुत रोने लगते हैं। है वो मैया कहाँ गई? दूधा वाली मैया कहाँ गई? मैया दूधा वाली मैया है गई? अरे अभी मैया यहीं थी, टिक ही नहीं रही है कहीं। अब लोग यहाँ बिठाए थे, फिर लगता चली गई। मैया हाथ उठाओ, कहाँ गई दूधा वाली मैया? दूधाधारी आश्रम वाली है क्या? हाँ गई वो लगता है। पहुंच जाएंगी, चिंता ना करो, खुश रहिए। यहीं है आसपास कहीं। राधे राधे गुरुजी। जी महाराज जी, मेरा क्वेश्चन है कि हम जब पूजा करते हैं हाँ। हमारे आंखों में आंसू बहुत आता है, रोने अच्छा लगते हैं। है, अच्छा है। तो महाराज जी क्यों आता है? इससे बहुत भाव विभोर हो जाते हैं पूजा तो ये करते भाव है ना आपका, इसलिए आता है। भगवान से प्रेम है इसलिए तो आता है। आपसे मिलने की बहुत इच्छा थी महाराज जी, आज वो भी पूरा हो गया। चलो खुश रहो। राधे राधे महाराज जी। खुश रहो। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरे को ये पूछना था कि मेरे घर पे जितने भी भाई बहन जितने हैं ना, सब बहुत पढ़ने में तेज हैं,
मेरे को छोड़ के। तो मैं क्या करूं ऐसा कि मेरा भी पढ़ने में बहुत मन लगे। तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको। मतलब पढ़ने की कोशिश तो करते पर पढ़ नहीं पाते, कुछ बता पाए आप? नहीं, पढ़ाई में तो मन लगाना ही पड़ेगा। ऐसा है, पढ़ाई में मन लगाना है ना तो सूर्य भगवान को सवेरे 1 लोटा जल चढ़ाना स्टार्ट करो और हनुमान चालीसा का रोज पाठ करो। ठीक है? क्योंकि मेरे घर पे जितने पूरे खानदान वाले सब पढ़ने लिखने वाले, हाँ, मेरे तो को आप छोड़ सूर्य के। भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाया करो सवेरे और हनुमान चालीसा का पाठ किया करो। मेरे दादी को भी राधे राधे बोल दीजिए, वो आना चाहती थी, आ नहीं पाई हैं। राधे राधे, दादी को भी, आपको ठीक भी, है, सबको। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। जी प्रणाम गुरु जी। बोलो। हेलो। हाँ बोलो बेटा, हेलो। गुरु जी मुझसे आपसे मुझे क्वेश्चन पूछना था। पूछो। गुरु जी मैं कोई भी अच्छा काम करता हूँ, घर में मम्मी पापा सबके लिए अच्छा ही करता हूँ, गौ सेवा करता हूँ, सब कुछ अच्छा करता हूँ, पर मेरे साथ हमेशा कुछ ना कुछ गलती होता रहता है। कुछ गलत नहीं होता बेटा, आप अच्छा करते रहो। क्या गलत हुआ आपके साथ बताओ। कुछ मैं करने जाता हूँ तो कोई ना कोई बाधा आ जाती है। नहीं आएगी। देखो बाधा, समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले क्या निकला, जहर निकला कि अमृत निकला? बताओ, पहले क्या निकला था समुद्र मंथन में? जहर। हाँ, तो कोई भी अच्छा काम करोगे तो पहले तो बाधा आएगी ना, जहर निकलेगा, पर करते रहने से आखिरी में अमृत निकलता है। करते रहो। गुरुजी कब तक करते रहें? जब तक सफल ना हो जाओ, जब तक आप सफल ना हो जाए तब तक कर्म कर। असफल व्यक्ति तब तक नहीं माना जाता। आपने सफलता के कर्म करते हुए, आप सफलता के पीछे पड़े हैं, कर्म कर रहे हैं, तो आप असफल नहीं हैं। असफल व्यक्ति तब होता है जब सफल होने के प्रयास छोड़ देता है। जब प्रयास छोड़ देंगे तो असफल हैं। आप करते रहो प्रयास। अभी आपकी उम्र ही क्या है बेटा? ये तो बहुत बड़ी जिंदगी है, बहुत बार गिरना होता है, फिर खड़ा होना होता है। ये तो शुरुआत है, जितना गिरोगे न इस उम्र में उतने मजबूत होगे। और दूसरी बार गुरुजी आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है, आप हमारे प्रयागराज में आए, हम यहीं के रहने वाले हैं। खुश रहिए। अच्छा है, प्रयागराज है, आप लोग अच्छे से पढ़ो लिखो, योग्य बनो, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। राधे 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 राधे। गुरुजी मेरी एक तमन्ना है, ये आपका ही आपने बताया है, गुरु का घर आपका ही होता। मैं अपने बच्चे की शादी इसी यहाँ करने चाह रहा है आश्रम में। हाँ हो जाएगी, हो जाएगी। हाँ, लड़का लड़की ले आना। ठीक है गुरुजी, मेरी यही इच्छा है, यही बिल्कुल, तमन्ना। बता आपका देना, 4-6 दिन पहले बता देना तो सब करने की तैयारी। आशीर्वाद बच्चे चाहते हैं आपका। कोई भी माता पिता यदि गरीब परिवार से हैं तो आप लड़का लड़की ले आना, 4 दिन पहले हमें सूचना दे देना। आपके शादी ब्याह गौरी गोपाल में बिल्कुल निःशुल्क कराया जाएगा। भोजन पानी सब, और जो बनेगा वो हम आपको देंगे। गुरुजी शादी छांटेगा कौन? आप ही तो छांटोगे। अब वो छांटना भी ना आप जानो। लड़का लड़की तुम ढूंढना, हम कहाँ ढूंढने जाएं तुम्हारे लिए लड़की और लड़का। गुरुजी हेलो, राधे राधे जी। जब बहुत परेशान रहते, बैसाख से बीमार चल रहे हैं, दवाई खाते हैं टीवी हॉस्पिटल की, मगर बीड़ी नहीं छोड़ते हैं। छोड़ देना बीड़ी। हम लोग बहुत परेशान, बच्चे परेशान। छोटा लड़का कहता कि पापा हम पियेंगे तुम्हारे सामने, तो छोड़ोगे, तब भी नहीं मानते। चलो भगवान छुड़ाएं, सब अच्छी आदतें नहीं है। यहाँ ले आओ माइक, ये इनको, वो भैया को देना पीछे, फिर इनके बाद इनको। जी जय श्रीमान नारायण। जय श्रीमान नारायण। आज मेरा क्वेश्चन नहीं है गुरुजी, मेरी भतीजी है, उसका नाम है रेबेका। उसने प्रश्न किया था, मैं भगवान कृष्ण से कैसे बात कर सकती हूँ? भगवान कृष्ण से बात करनी है। हाँ जी। कितनी बड़ी है? 10 साल की है गुरुजी। 10 साल की है। हाँ जी। उससे बोलना कि रात को रोज सोने के पहले भगवान से कहकर सोए कि हे प्रभु आज हमसे बात करिए। हाँ जी। ऐसा रोज कहने से 1 महीने के अंदर भगवान सपने में उससे बात जरूर करेंगे। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। भैया बैठ जाइए। सब बैठो, खड़े क्यों हो गए सब? हाँ गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी।
गुरुजी मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ। जैसे मैं किसी से बात करती हूँ भगवान के लिए, ठाकुर जी के लिए, या उनका कोई त्यौहार आता है तो मुझे दिल भर जाता है, मैं बोल नहीं पाती हूँ पर मेरे आंसू नहीं रुकते और ऐसा लगता है कि बस उनकी बातें करती जाऊँ, उनका ही नाम लेती जाऊँ। और कोई त्यौहार आता है तो ऐसी खुशी होती है कि मैं उनके लिए क्या कर दूँ, पर मेरे पास इतना रहता नहीं है कि मैं खूब अच्छे से उनको कर सकूँ, पर मैं बोल भी नहीं पाती हूँ, मैं बस मेरे आंसू बहते हैं। गुरुजी ऐसा क्यों? ठीक है, आंसू बहते हैं, बहने दो, कोई पैसा थोड़ी लग रहा आंसू बहने में। ऐसा नहीं, भगवान के प्रेम में बहने दो खूब सारे। पर जितना चाहती हूँ उतना कर नहीं पाती ठाकुर जी के लिए, इसके लिए बहुत जितना दुखी आप होती कर हूँ। रहे हैं उतना अच्छा। और गुरुजी एक सवाल और है, जैसे आप मैया पीली मैया बैठो, अभी देंगे, चिंता काहे कर रही हो, बैठो। जैसे हमारे साथ एक जने आए हुए हैं, जैसे आने के बाद उनका महीने का जो प्रॉब्लम हो जाता है उससे गुरुजी कुछ पाप तो नहीं लगेगा यहाँ ना, पर? कोई पाप नहीं है। चलो बात कराओ पीछे।